Achiever@360 से आपका स्वागत करता हूँ। मैं मैथ का लेक्चर लूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत मैथ में हो तो बताइएगा। जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहना आप लोग, ठीक है। जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। कोई भी मैथ में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बशर्त आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ, ठीक है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। टर्म 1 की एग्जाम तो हो ही चुके हैं। टर्म 2 में जो सिलेबस है इंटीग्रेशन एक चैप्टर है वो भी आ रहा है, तो आज उसी को लेकर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी से स्टार्टिंग हम करते समय रफ कर लें, ठीक है। और जो नोट करूंगा बोर्ड पे, उसको आपको भी कॉपी में नोट करना है, तो साथ में कॉपी लेके बैठना है, ठीक है सबको। जैसे नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। देखिए इसको कॉपी में पढ़ाएंगे, ऐसा ना कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है और आपको जुड़े रहना मेरे साथ, ओके। इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोला गया, ठीक है। पूरा एक चीज प्रूव कराऊंगा, एक एक चीज प्रूव कराऊंगा कि एंटी डेरिवेटिव कैसे आया, इनडिफिनिट क्यों बोला गया इसको, ठीक है। डिफिनिट क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो हम लोग इंटीग्रेशन के दो पार्ट होते हैं ना, इनडिफिनिट तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं, ओके। हम लोग इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं, और ये भी बताऊंगा कि इसको इनडिफिनिट क्यों नहीं बोला गया, डिफिनिट क्यों नहीं बोला गया। इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के अपोजिट होने के कारण उसे एंटी डेरिवेटिव बोला गया, ठीक। इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन तो पता होगा ना, डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, तो आप देख लो। अगर मान लो मुझे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, d/dx ऑफ, थोड़ा बता रहा हूँ पीछे का, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो मैंने पहले बोला मैं जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। किसी भी फंक्शन का f का डिफरेंशिएशन करना है, तो होता क्या है, मान लो इसका f' आया, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, मतलब f' का इसका क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, f' आया, देखो किसी भी फंक्शन का इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो f' आया। अब f' इसका क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं, तो क्या घूम के आ जाना चाहिए, fx ही आ जाए। ये कहने का मतलब है, क्या, इस वाली लाइन का, ठीक है। तो देखिए, और डिफरेंशियल फॉर्मूला तो सबको याद होगा यार। जैसे कोई फंक्शन है, x है, उसकी पावर n है, उसका हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता था, nx n-1। ये डिफरेंशिएशन का रूल था, सबको पता भी होगा यार, अब थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे कर्म मन में, ठीक है। x n उसके ऊपर डिग्री है, n हमारा क्या है, डिग्री है। डिफरेंशिएशन करते तो डिग्री सामने आ जाती है, मल्टीप्लाई में उससे एक कम हो जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो, इससे कोई भी फंक्शन है, उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, उसके ऊपर पावर में बिल्कुल लेके भी पढ़ाऊंगा, प्लीज जुड़े रहना। उसके ऊपर पावर है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे उसका, तो पावर कूद के सामने आ जाएगी, पावर सामने आ जाएगी, उस पावर से क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का कुछ रूल था और नियम था, या आइडेंटिटी हो सकते हो। जैसे मेरा नाम रमन मिश्रा है, मेरा नाम क्या है, रमन मिश्रा है, तो x के ऊपर रमन बैठे हैं, ठीक है। पूरा नाम लिख देते हैं यार, मिश्रा, रमन मिश्रा, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो रमन मिश्रा कहाँ आ जाएंगे, कूद के सामने आ जाएंगे। रमन मिश्रा क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, और उसमें क्या होगा, उस पावर से एक कम हो जाएगा, रमन मिश्रा से एक, रमन मिश्रा की पावर, मतलब जो पावर थी, जो x की पावर थी रमन मिश्रा, उसमें एक कम हो जाएगा। अगर मानो मैं एक ही पढ़ाऊंगा, प्लीज जुड़े रहना यार, ठीक है।
बिल्कुल, मैं तुमको टॉपर बना दूंगा बेटा, जरा देख लो। ठीक है, फिर से देखते हैं। इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन करें तो एफ डैश एक्स आ जाए, एफ डैश का इंटीग्रेशन करूं तो एफ एक्स ही आ जाए, तो इसी का मतलब बोला उसे एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, और इसको मिटाएं। ये थोड़ा डिफरेंशिएशन का बता दिया टर्म बनवाने के लिए, मतलब थोड़ा देख लो कि तभी समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक फंक्शन लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन लेते हैं एक्स डी, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स लेंगे। एक फंक्शन है एफ एक्स की जगह हम एक्स लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इंटीग्रेशन करते ही एफ एक्स आ जाए तो जैसे अब सबको पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो देखिए fx आ गया कि नहीं आ गया। अब मान लो एक फंक्शन दूसरा लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। अभी बोला जो पावर है डिफरेंशिएशन करते समय, जब जिसमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, जो पावर है वो खुद के सामने आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और उस पावर से कम हो जाएगा। एक्स में से एक कम करोगे तो वही आएगा, तो तो एक परमानेंट होता ही है किसी भी फंक्शन के ऊपर। ठीक है, डिग्री। तो 2x आया। अब 2x का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करो तो घूम फिर के क्या आ जाना चाहिए, fx ही आ जाए। fx आ जाएगा तभी आप बोलोगे कि उसका एंटी डेरिवेटिव है। आप इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो, मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। तो अगर करोगे तो 2 बाहर ले लिया था इंटीग्रेशन से। ठीक है, और उसमें जो पावर होती है, जो पहले पावर होती है यहाँ पे 1 है, तो उस पावर 1 में एक जोड़ दो, और क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ठीक, तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा। ठीक, और उसी को नीचे लिख दो, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 कैंसल आउट हो गया। देखा फंक्शन ही आ गया घूम फिर के कि नहीं। जो हमने फंक्शन एड किया था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेके चल रहे हैं, देखिए जैसे मैंने उसका इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन आया x स्क्वायर का 2x, अब इसका क्या किया, इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, x स्क्वायर आ गया। ये है, देखिए जस्ट अपोजिट ही है, घूम फिर के वहीं आ गया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। ठीक, उसको आप क्या बोल सकते हो, एंटी। अब हम एक चीज बोलेंगे, यहाँ से समझ में आया कि कैसे जस्ट अपोजिट हुआ। एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं हम लोग। पूरा पढ़ा दूंगा, ऐसा ना कि नाम लोगे, लेकिन जुड़े रहना थोड़ा। ठीक है, 0 से आएगा तो पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको सबको लेके चलना है यार, साथ में आप लोग हमारे साथ रहेगा। ठीक, तो देखो क्या है, मान लो एक फंक्शन लेट कर लिया, फिर से हम लोगों ने एक फंक्शन लेट कर लिया fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, इसका मुझे क्या करना है, वही फिर से करूंगा सब लोग। इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन करते समय क्या है, 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये पावर से कम हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है। अब इसका क्या करो, 3x स्क्वायर का क्या करो, इंटीग्रेशन करो। जैसे जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करें, घूम फिर के अगर यही आ जाए, फंक्शन ही आ जाए, तो कहेंगे हाँ ये बात सही है, एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक, 3 कांस्टेंट बाहर ले लोगे। ठीक, एक्स स्क्वायर में जो होता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है, जो रियल पावर होती है उसमें एक पावर जोड़ देते हैं और उसी को नीचे वही लिख देते हैं। ठीक है, अभी पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन है, लेकिन थोड़ा इसको प्रूव करना है ना हम लोगों को। 3x क्यूब अपॉन 3, देखा आ गया कि नहीं आ गया, जस्ट क्या है, अपोजिट ही था। देख रहे हो, जैसे मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो आप एक फंक्शन आता है, उसका अगर मैं फिर से इंटीग्रेशन कर दूं तो घूम फिर के वही फंक्शन आया, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, डिफरेंशिएशन का जो इंटीग्रेशन होता है। ठीक, सॉरी।
अब हम लोग पूरा एक चीज लेके चलेंगे कि इसका नाम इनडिफिनिट इंटीग्रल क्यों पड़ा, इनडिफिनिट इंटीग्रल कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रल हम क्यों कहते हैं, किसी इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट इंटीग्रल कब कहेंगे और कैसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ में जैसे मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि इसका इनडिफिनिट इंटीग्रल क्यों हुआ। इनडिफिनिट इंटीग्रल कहां से बोल सकते हैं, कहां से आया। ठीक, इनडिफिनिट इंटीग्रल इनडिफिनिट इंटीग्रल कहां से आया या किसे बोलेंगे। किसे बोलेंगे। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रल कहां से आया या इंडिफिनिट इंटीग्रल कहां से आया। ठीक है, अब देखो कोई भी फंक्शन, देखो अभी मैं पूरा बताऊंगा, कोई भी फंक्शन एक्स स्क्वायर था, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, एफ एक्स की जगह क्या लिया हूं, एक्स स्क्वायर लिया हूं, एफ एक्स की जगह क्या लिया हूं, एक्स स्क्वायर लिया हूं, उसका मैं क्या करता हूं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आ जाना चाहिए, 2x आएगा, सबको पता है। इसका फिर से लोग क्या करें, इंटीग्रेशन करें। अगर मैं 2x का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 आएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट होता है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें जो पावर होती है, रियल पावर क्या 1 है, उसमें 1 जोड़ दोगे और उसी को क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये समझाया है, किया यहाँ पे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन जरा एक चीज देखो, अगर मैं जैसे ही कांस्टेंट ले ले रहा हूँ, मानो 2x स्क्वायर प्लस 3 ले ले रहा हूँ, ठीक, और इस फंक्शन का क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो क्या आएगा, तो 4x आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारे लिए कांस्टेंट है ना, 3 हमारे लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। अब जरा एक चीज देख रहे हो, 0 आया, अब इसका क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। भाई तो लोग चले, जिसका डिफरेंस करने पे आया उसका फिर इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करने से मतलब देख रहे हो 4x स्क्वायर बाई 2 आएगा इंटीग्रेशन इसका, क्योंकि ये पावर 1 प्लस 1 अपॉन वैल्यू दिया जाता है। तो 2 1 जा 2 2 कट गया, तो क्या है 2x स्क्वायर आया। लेकिन एक चीज नोटिस कर रहा हूं, आया तो सही, 2x स्क्वायर तक आ गया, ये देखिए 2x स्क्वायर तक आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं आ रहा है। और मैंने बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है इसका डिफरेंशिएशन का, लेकिन कांस्टेंट नहीं आ रहा है। किसी भी आप करके देख लीजिए, कोई भी आपको लीजिए चीजें, और ये 4x स्क्वायर कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक, तो 8x आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो 4x प्लस 7 ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4x स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो वही हम इंटीग्रेशन के दौरान c लगाते हैं। समझ में आया। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस c इसलिए लगा दिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म पे फेल हो जा रहा है, इंटीग्रेशन हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं ला पा रहा है, इसीलिए अपनी तरीके से हम लोग लगा लेते हैं c, कि कांस्टेंट टर्म की कमी रहेगी, चलो हम c लगा दिया। इसी को बोलते हैं, पूरा पता चला ये c कहां से आया, क्योंकि यार इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो कांस्टेंट टर्म नहीं ला पा रहा है, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x आएगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या है, x स्क्वायर तो आ रहा है, देखो अलजेब्रिक टर्म तो आ जा रहा है, लेकिन क्या कांस्टेंट नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे देखो कहाँ आ रहा है, क्योंकि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो यार कहाँ आएगा बताओ। इसीलिए हम लोग अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि यार वो बेचारा कांस्टेंट को नहीं ला पाया, हम अपनी तरफ से लेट करते हैं सी, चलो क्या कांस्टेंट की कमी पूरी कर दो, वहां पर क्या लगा दो, सी लगा दो, सी अप्लाई कर दो। ठीक है, आज पता चला कि क्या जो ये सी है कहां से है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट टर्म का 0 आता है, उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन के दौरान क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं आ पाता है, इसीलिए अपनी तरीके से सी लेट कर लेते हैं। ठीक है,
इसी को सी को क्या बोलते हैं, सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। आई बात समझ में, कोई रामायण पढ़ा दिया इतने में, पूरा जीरो से पढ़ा रहा हूँ, सबको समझ में आ गया होगा। इसीलिए सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आएगा, सब लोग बोलो, सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में भी आया हो कहाँ से आया ये। इसीलिए ये पूरा नहीं बता पा रहा ना, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल पूरा आंसर नहीं ला पा रहा है, जिसकी कमी क्या कर रही है, कांस्टेंट टर्म को। तो हमने तरफ से लेट कर लिया कि चलो सी है, कांस्टेंट क्या है, सी है, पूरा नहीं आया। इसीलिए इसको इंटीग्रेशन की इस ब्रांच को इंटीग्रेशन की वह ब्रांच, इंटीग्रेशन की वह ब्रांच जिसमें सी हो, जिसमें का सी है, तो उसे हम बोलेंगे, उसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट। आ समझ में आया, इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन की वह ब्रांच जिससे सी, जिसमें सी हो, जिसमें सी हो, तो उसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे, क्योंकि उसकी कमी नहीं पूरी कर पा रहा है। इसीलिए अब पता चला कि इनडेफिनिट इंटीग्रल कहां से आया, और यही डेफिनिट में खत्म हो जाएगी। सी की वैल्यू आएगी तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आ जाता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, सारी बारी भी सुनाऊंगा मैं, जुटे रहना मेरे साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग आराम से पढ़ाई करेंगे। देख लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ से आया, इंटीग्रेशन की वह ब्रांच जिसमें सी हो, तो हम उसको इंटीग्रेट, डेफिनेट कहाँ हो, पूरा कहाँ आया यार, कांस्टेंट नहीं आ पा रहा है भाई। ठीक, सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं कि उसकी तरफ से अपने तरफ सी लगा देते हैं, कांस्टेंट की कमी नहीं पूरी कर पा रहा है इंटीग्रेशन हमारा। क्या यार वो सोच रहा है वो नहीं। अब मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, x का x की पावर n है, और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, उसमें से एक पावर कम होती थी, और वो पावर जो मतलब पहले वो पावर आ जाती थी सामने, और उसमें से एक कम कर देते थे मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पावर एक ऐड होगी और उसको अपॉन डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है। ये होगा, जैसे मान लो मुझे x की पावर, कोई नाम ले लो, x की पावर जैसे x की पावर सिवा, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा, x की पावर में सिवा प्लस 1 अपॉन, ठीक, और प्लस का सी तो हम लोग लिखेंगे, गुलाबी पूरा बताया, ठीक। ये आएगा, जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, और ये डीएक्स क्या बताता है, ये डीएक्स बता रहा है कि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक। वहां क्या था, ये डीएक्स, ये एस, वहां देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग डीएक्स नीचे लिखते थे ना, यहाँ वहां तो ये बताता था कि इसके एस के रेस्पेक्ट में, यहाँ इंटीग्रेशन में डीएक्स ऊपर लिखोगे, ये बताता है किसके रेस्पेक्ट में चला और किसकी को बोलेंगे। जैसे आप खत्म करोगे इंटीग्रेशन तो वो आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन डीएक्स हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या बताए, जो पावर है उसमें जोड़ दो, उसी को नीचे लिख दो, तो 2 में 1 जोड़ोगे अपॉन वो ही नीचे आप लिख दोगे भाई, ठीक है भैया। कुछ नहीं करना, जो लिखो 2 + 1 3, और वही नीचे लिख दो,
यही हमारा आंसर है, वेरी इजी यार। देख रहा हो सब हलवा लग रहा है, पकड़े खा लो। 2 + 1 तो प्लस, जो पावर है उसको लिख दो ऊपर, वही को नीचे मारता तो पकड़ के, तो वही आंसर भी होगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अभी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल झकाझक पढ़ाई होगी अपनी। बिठा दो इसको, समझ में आया? अच्छा तुम लोग सोच रहे हैं कि भैया आपने बता तो दिया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, उसका नाम तो इंटीग्रेटिव रख दिया, लेकिन ये बताइए क्या यही चीज यहाँ के लिए एप्लीकेबल है? देखो मैंने बोला कुछ लोगों के बाद दिमाग में आ रही होगी ये बात कि x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, जो पावर है वो जोड़ दो, मतलब पावर में +1 लिख दो और उसी को नीचे लिख दो। ये देखो ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये आ जाएगा? बताओ भाई, सेम होना चाहिए ना। देखो x की पावर n था, उसमें पावर में जोड़ दिया था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही होता है। ये वाला फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला होता है, इसका मैं प्रूव कर रहा हूं आज कि हाँ ये बात सच है, 100% सच है कि यार देखो इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूं तो यही आएगा। जैसे किसी के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते, मतलब कुछ भी एक f(x) आ जाता था, उसका मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर देता था तो घूम फिर के वहीं आ जाता था, लेकिन c की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आता था, इसीलिए मैं उसको बोल दिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये। लेकिन क्या ये इसका अगर मैं देखो इंटीग्रेशन करने पे ये आया, इंटीग्रेशन करने पे, क्योंकि इंटीग्रेशन का आइडेंटिटी है ये आया, क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा यही आ जाएगा? जो प्रूफ हम लोग प्रूव करते हैं, एक चीज प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मजे से, बस जुड़े रहना यार, कोई दिक्कत नहीं। और पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब लाइक जो मनो कर दो, पकड़ के मार उठा दो, जो करते हैं। देखो एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे, मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन करते समय ये आ गया तो मेरी बात सच है, इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके बात भाई, पक्का? ओके लेट्स गो। d/dx करते हैं, इसका घूम फिर के यही आ जाए डिफरेंशिएशन करते दौरान, आंसर हमारा ये है, तो बात सही है। ठीक, इंटीग्रेशन के दौरान इसका इंटीग्रेशन क्या ये आया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, घूम फिर के वही आ जाए। ठीक है, तो x n+1 अपॉन n+1 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, क्या पढ़ा था कि जब दो फंक्शन डिवाइड में लिखे होते हैं, p/q फॉर्म में लिखे होते हैं, तो उनमें क्या लगता है, कोशिएंट रूल अप्लाई होता है। ठीक है कोशिएंट रूल अप्लाई होगा तो करो, देखो इसमें कोशिएंट रूल लगेगा, तो क्वेश्चन में क्या होता था, पहले q लिखा जाता था, अगर d/dx ऑफ p/q है, चलो यार वो भी देख लो, कुछ बच्चों को बेचारों को नहीं आ रहा होगा समझ में, q d/dx ऑफ p लिखेंगे, माइनस लगता है, ओके, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे p, फिर d/dx ऑफ q करेंगे, फिर q का स्क्वायर कर देंगे। ये कोशिएंट रूल था, ये सबको पता होगा। जब दो फंक्शन डिवाइड में लिखे होंगे उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, q लिखो, q क्या है, n+1 लिख दो, ठीक भैया, फिर डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंस किसका करोगे, x की पावर n+1 का, फिर माइनस साइन लगाओ, माइनस साइन लगा के क्या कर दो, इसी को लिख दो, d/dx किसका कर दो, n+1 का, ओके, और इसमें क्या कर दो, नीचे क्या है जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर होगा, तो n+1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ओके, ये समझ में आया? अब थोड़ा ऊपर का मिटा सकता हूं मैं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कमेंट बताना भैया आपने कैसा पढ़ाया, समझ में आया? n+1 सामने आएगा, उसकी पावर से कम हो जाएगा, तो +1 कम करोगे, ठीक है, 1 करोगे तो 1 कट जाएगा। ठीक, कांस्टेंट कट जाता है, 0 होता है भाई, x के टर्म में कर रहे हो, कांस्टेंट लगा, n+1 कांस्टेंट तो इसका 0 हो गया, अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। ठीक,
तो ये कट गया, क्या है x पावर n आ गया, देख रहे हो घूम फिर का क्या है फंक्शन ही तो आ गया। हाँ तो ये प्रूव हो गया, आया तो क्या आया, प्रूव हो गया कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ